हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर क्लास 12th जेक बोर्ड का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स पेपर का, उसके 3 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था उन सभी प्रॉब्लमों को हमने सॉल्व किया। और आज हम लोग का आता है अगला कंटिन्यूटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हम हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में बोल देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें बताएं, नहीं भी समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जेक बोर्ड के लिए हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लमों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बारी से, एक एक करके। आज हमारा कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों? कंटिन्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, एकदम बिंदास होकर के देखिए, समय कम है, वीडियो देखिए, नंबर उठाइए। ठीक है, बहुत टाइम कम है आपके पास, तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हम लोग। बोलता है क्या ऐप के सभी आसंतत्या के बिंदु को ज्ञात कीजिए जब ऐप निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। बोलता है क्या हमें डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा, कौन सा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो होगा वो हमें फाइंड करना है। कब? जब हमारा फंक्शन ये इस प्रकार से डिफाइन है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से हमारा फंक्शन डिफाइन है तो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और आपको ना ये सब प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कंटिन्यूटी का क्लास करना है स्पेशल, तो हम अपलोड कर चुके हैं एकदम प्रॉपर कंटिन्यूटी को बेसिक से बताते हुए, एकदम कंटिन्यूटी को बेसिक से बताए हैं, एक एक करके हर एक टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी को, अगर एक बार देख लीजिए सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बता रहे हैं, आप यहाँ समझे मेरे बातों को और आराम से देखते जाएँ। तो क्या चल रहा है हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारे पास फंक्शन क्या है उसको पहले अरेंज कीजिए, एकदम बिंदास। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x प्लस 1 कब? जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है? x माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 0। हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करना है, का असंतत्य के बारे में बात करना है, और असंतत्य का कौन सा बिंदु है ये बताना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के बारे में बताना है। तो देखिए, जब एक ही पॉइंट पे, देखिए ये पॉइंट x जो है ना, ग्रेटर देन लेस देन जो है हमारा, ये जो x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, जब एक ही पॉइंट पे जब हमारा फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा और ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा और ये हमारा पॉइंट है। जब एक ही पॉइंट में फंक्शन एक से अधिक बार ब्रेक होता है, टूटता है, जैसे 0 है ना, तो 0 पे देखिए 2 बार टूटा है। जब एक से अधिक बार ब्रेक होता है तो उसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कैसे, तो जिस पॉइंट पे ये हमारा चेंज होता है, तो किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, आइए मेरा बताने का तरीका बिल्कुल अलग मिलेगा। 0 पे चेक करना है। किस पे? 0 पे चेक करना है। क्यों 0 पे चेक करना है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो चेंज हो रहा है ना, वह किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 0 पर चेंज हो रहा है। किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? तो 0 पे चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी जो चेक करना है वो कहाँ पर चेक करना है? 0 पर चेक करना है। कंटिन्यूटी जो हमें चेक करना है कहाँ पर? 0 पे। सारे प्रॉब्लम को एक जैसा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हर जब एक जैसा बनाएंगे तो प्रॉब्लम कुछ भी आएगा आप उसी तरह बनाइएगा, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो किस पे ये चेंज हो रहा है? 0 पे। तो हमारा कंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर व्हेन लिखिएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसको बॉक्स में रख लीजिए, रख लिए। अब देखिए लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस, लिख लेते हैं एक बार, इसको उसका बताते हैं। फलन एफ एक्स, सभी में सेम लाइन एकदम लिखना है। बिंदु x बराबर 0 पर
संतत होगा यदि, चलिए लिखिएगा आप लोग, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर 0 पे चेंज हो रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे, 1 पे चेंज हो रहा है तो 1 लिखेंगे, पाई पे चेंज हो रहा है तो पाई लिखेंगे, पाई बाई 2 पे चेंज हो रहा है तो पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें चेंज होगा हम उसी को लिखेंगे। तो 0 पे ये चेंज हो रहा है तो हम किसको लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो कहता क्या है कि हमारा फंक्शन जो है, लिखिए यहाँ पे एक बार फिर से लिखिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ, फिर से लिखिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ कब ये हमारा कंटिन्यूअस होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, जिस बिंदु पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है उस बिंदु पर इस फंक्शन का मान, अगर ये तीनों हमारा इक्वल होता है, ये अगर हमारा तीनों इक्वल होता है तो ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों में से कोई एक भी अगर इक्वल ना हो ना तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप वेट कीजिए, डायरेक्ट एक बार में हम बताएंगे, एकदम एक जैसा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक? अब लिखते कैसे हैं उसको देखिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे कैसे वो देखिए, एकदम एक जैसा बनाना है। लिमिट हमेशा h टेंड्स टू 0, ये नहीं 0 है तो 0, अब h लिखिएगा तो h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 भी रहेगा तो भी h टेंड्स टू 0, यहाँ पाई भी रहेगा तो भी h टेंड्स टू 0, पाई बाई 2 रहेगा तो भी h टेंड्स टू 0, हमेशा h टेंड्स टू 0 ही होगा, हमेशा h टेंड्स टू 0 भी होगा, हम बेसिक से बताए हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इस फंक्शन में जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं, देखिए तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3, अगर हम कोई नंबर लेते हैं लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है, घटता है, और राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, यानी इंक्रीज करता है। बोलिए, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड जब हम जाते हैं तो वैल्यू क्या करता है? डिक्रीज करता है, और जब हम राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करता है, और जब हम राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है। सुने बच्चों, तो इसी कारण से हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे, फंक्शन ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, तो लिखिए 0। अगर 1 पे चेक करते तो लिखते 1, अगर पाई पे चेक करते तो लिखते पाई, अगर पाई बाई 2 पे चेक करते तो लिखते पाई बाई 2। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लगाइए माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या लगाइए? माइनस, और यहाँ लिख दीजिए h, यहाँ क्या लिख दीजिए? h। जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को लिख दीजिएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ देखिए 0, राइट साइड जाते हैं वैल्यू बढ़ता है तो लिखिएगा +h। हमेशा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट लिख करके -h, और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट लिख करके +h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? f ऑफ 0। ये आ गया? यहां तक आपको समझ में आया? जो भी ये देखिए, ये सारे प्रॉब्लम में, कंटिन्यूटी के सारे प्रॉब्लम में ये चीजें आपको लिखना ही है। यहां तक सारे प्रॉब्लम में हम लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये लाइन चिपका देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो बिंदु रहेगा उसमें -h, राइट हैंड लिमिट के लिए जो बिंदु रहेगा उसमें +h, और जो बिंदु है वही f ऑफ 0, 1 है तो 1, पाई है तो पाई। डन है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? अब ध्यान से सुनिए, एक जैसा बनाना है। अब एक जैसा बनाने के लिए आप सिग्नम फंक्शन में आइए। हमें किसके लिए फंक्शन चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, और एट पॉइंट के लिए। तो कैसे निकालते हैं देखिए, बताइए तो।
जब लेफ्ट साइड जाएंगे, जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो बताइए जीरो से छोटा होगा कि बड़ा होगा? जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? क्या होगा? एक्स का मान जीरो से, एक्स इज इक्वल टू जीरो है अभी। जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो जीरो से छोटा होगा एक्स की बड़ा होगा? बताइए। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा होगा मतलब एक्स के तरफ मुंह बंद होगा। किसके तरफ मुंह बंद होगा? एक्स के तरफ मुंह बंद होगा। और किसके तरफ मुंह खुला होगा? जीरो के तरफ। तो देखिए एक्स लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स हमारा छोटा होगा, और जब हम राइट साइड जाएंगे तो एक्स हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। और किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं? जीरो पे। तो एक्स हमारा इधर जीरो से क्या होगा? छोटा। तो पर देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इन सारे के मीनिंग को समझिए। देखिए यहाँ पर एक्स की तरफ मुंह बंद है ना, अर्थात एक्स छोटा है। एक्स क्या है? छोटा है। यहाँ देखिए तो एक्स की तरफ मुंह खुला है ना, अर्थात एक्स क्या है? बड़ा है। फिर से सुनिए, यहाँ पे एक्स की तरफ मुंह बंद है ना, अर्थात एक्स छोटा है। इधर देखिए एक्स की तरफ मुंह खुला है ना, अर्थात एक्स बड़ा है। ठीक है। और हम यहाँ कंटिन्यूटी में केवल एक्स को ही देखेंगे। एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है, एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है। किससे? तो जिस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, हम जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो से। तो जब हम बोलेंगे एक्स छोटा है तो कब बोलेंगे? जब लेफ्ट साइड जाएंगे, तो यानी एक्स के तरफ मुंह बंद होगा। क्या होगा? एक्स के तरफ मुंह बंद होगा। और जब हम राइट साइड जाएंगे, जब हम राइट साइड जाएंगे तो बोलेंगे एक्स बड़ा होगा, क्योंकि राइट साइड मान बढ़ता है। तो बोलेंगे एक्स बड़ा होगा, यानी एक्स के तरफ मुंह खुला होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कैसे ढूंढते हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे ना लगातार। आप आपको 3 प्रॉब्लम तक दीजिए, 3 प्रॉब्लम तक चांस। 3 प्रॉब्लम के बाद चौथा प्रॉब्लम अपने आप बनेगा आपसे, अपने आप। ठीक है, 3 प्रॉब्लम तक चांस दीजिए। तो जल्दी आइए, अब बताइए क्या है? ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स क्या होगा? अभी बोले थे, बोलिए मेरे साथ। एक्स क्या होगा? छोटा होगा। यानी एक्स छोटा होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा। तो एक्स की तरफ मुंह बंद कहाँ? यहाँ है। उसके लिए कौन सा फंक्शन है बताइए? एक्स। देखिए लेफ्ट साइड गए तो एक्स छोटा होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा। तो एक्स की तरफ मुंह बंद कहाँ? यहाँ पर है। उसके लिए फंक्शन बोलिए क्या है? एक्स प्लस 1 लिख दिए। अब ये बताइए क्या है? एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ है? देखिए बराबर चिन्ह का, यहाँ बराबर है। उसके लिए फंक्शन क्या है हमारा बताइए? ये एक्स प्लस 1 लिख लीजिए यहीं पे, एकदम बिंदास होकर के। अब यहाँ बोलिए राइट साइड गए तो राइट साइड एक्स का मान क्या होगा? बड़ा होगा। राइट साइड एक्स का मान क्या होगा? बड़ा होगा। एक्स का मान बड़ा होगा मतलब एक्स की तरफ मुंह खुला होगा। एक्स का मान बड़ा होगा मतलब एक्स की तरफ मुंह खुला होगा। तो एक्स की तरफ मुंह कहाँ खुला है? ये खुला हुआ है। उसके लिए फंक्शन क्या है हमारा बताइए? एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1। क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आया कैसे किए? लेफ्ट साइड यानी एक्स छोटा होगा। एक्स छोटा होगा यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा। तो एक्स की तरफ मुंह बंद यहाँ है, उसके लिए फंक्शन लिख दिए। लिख दिए। ये रफ का वर्क है, यहाँ पे नहीं भी बनाइएगा तो रफ में इससे क्या होता है? आसानी होता है समझने में। ठीक है। उसके बाद बताइए जब हम राइट साइड जाएंगे तो एक्स बड़ा होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह खुला होगा। उसके लिए फंक्शन एक्स माइनस 1 है, लिख दिए। और यहाँ एक्स बराबर ये जीरो है, तो बराबर जीरो यहाँ पर, उसके लिए फंक्शन एक्स प्लस 1 लिख दिए। लिख दिया ना। अब आइए आप यहाँ देखिए, पहले बता दीजिए ये समझ में आ गया ना? चलिए तब आगे कैसे लिखना है। अभी आइए ना 2-3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सब समझिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। पहले उठाइए लेफ्ट हैंड लिमिट के दोनों लाइन को लिखिए, एकदम एक जैसा बनेगा सभी प्रॉब्लम को। लेफ्ट हैंड लिमिट के दोनों लाइन को लिखिए, लिख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब सुनिए, लिमिट का वैल्यू जब तक आप पुट ना कर दें तब तक लिमिट को छोड़िएगा नहीं। और याद रखिएगा लिमिट का वैल्यू हम कब पुट नहीं करेंगे? जब हर में हमारा 0 आएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो गलती से भी वहां लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा। ठीक है। आगे हम प्रॉब्लम में देखेंगे, सारी चीज के बारे में बताएंगे बच्चों। क्या किए बताइए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों लाइन लिख दिए। लिखिए लिमिट को, सभी क्वेश्चन में इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, चेंज नहीं कीजिएगा। सभी में इसी तरह बनाइएगा, सभी में लिख दीजिएगा इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों लाइन को लिख दिए। लिखने के बाद अब लिमिट को लिखिएगा। लिमिट को लिखने के बाद अब देखिए यहाँ फंक्शन को, ये एफ है तो कौन से लिए देखना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन है? यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड आया है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन है बताइए? एक्स प्लस 1। तो आपको कुछ नहीं करना है,
जहां पर x दिखाई देगा, जहां पर x, पहले ये समझिए तो एक बार फिर से, लिमिट लिख दिए। अब फंक्शन ढूंढना है, तो फंक्शन किसके लिए ढूंढना है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहां देखिए लेफ्ट साइड कौन गया है, ये लेफ्ट साइड गया है, ये राइट साइड गया है, ये बिंदु पर ही है। तो लेफ्ट साइड कौन गया है? x प्लस 1। लेफ्ट साइड कौन गया है? x प्लस 1। तो x प्लस 1 को लिखना है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, जहां पर आपको x दिखाई देगा ना, वह x के जगह पे इसको रख दीजिएगा, जहां जहां पर x दिखाई देगा। देखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है, तो x प्लस 1 है, हम इसी को लिखेंगे। लेकिन इस फंक्शन को लिखते समय जहां भी आपको x दिखाई देगा ना, उस x के जगह पे यहां जो भी रहे उसको लिखना है। जैसे देखिए, आइए, क्या दिखाई दे दिया? x, तो x के जगह पे हम यहां पर जो रहेगा उसी को लिखेंगे। क्या लिख दिए? 0 माइनस h, उसके बाद क्या है? प्लस 1, तो प्लस 1 लिख दिए। केवल इसे किसके जगह पे लिखेंगे? x के जगह पे, x के अलावे किसी के भी जगह पे नहीं। हम किसके जगह पे रखेंगे? केवल x के जगह पे। जो यहाँ रहेगा, अगर 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच लिखेंगे, 0 प्लस एच है तो 0 प्लस एच लिखेंगे, पाई माइनस एच है तो पाई माइनस एच लिखेंगे, पाई प्लस एच है तो पाई प्लस एच लिखेंगे। किसके जगह पे? x के जगह पे। केवल किसके जगह पे बच्चों? x के जगह पे। देखिए यहाँ x था, हम x के जगह पे, यहाँ 0 माइनस एच था तो 0 माइनस एच रख दिए। हर में कुछ भी नहीं है, लिमिट को डायरेक्ट पुट कीजिए। सर अगर हर में रहेगा तो हर में कहीं 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, हम बताएंगे प्रॉब्लम। यहाँ हर का पद ही नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए। तो h की जगह क्या रख दीजिएगा? 0। 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आया समझ में कि नहीं? हम ये दोनों लाइन को लिख दिए। लिखने के बाद इस लिमिट को लिखे। लिमिट के बाद हम इस फंक्शन में आए, तो फंक्शन किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट साइड कौन आया है? x प्लस 1, और जहां जहां x दिखाई देगा उस x के जगह पे लास्ट में इसको रख देंगे। देखिए एकदम एक एक करके किए। लिमिट रखे, फंक्शन ढूंढे, x के जगह पे रखे। बोलिए क्या बोले? लिमिट रखे, फंक्शन ढूंढे, x के जगह पे रखे। बोलिए मेरे साथ, लिमिट रखे, फंक्शन ढूंढे, x के जगह पे रखे, और लिमिट का वैल्यू पुट करके निकाल दिए। अब उसी तरह से आइए फिर से देखिएगा, आदत लगाइए मेरे साथ। अब राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों को लिखिए। राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों को लिख दीजिए, एकदम दोनों को लिख दीजिए। जैसे यहां लिखे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दोनों लिख दीजिए। लिखने के बाद लिमिट लिखिए, लिमिट लिख दिए। अब फंक्शन को ढूंढिए, तो कौन से लिमिट के लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट साइड कौन सा फंक्शन गया है बताइए? राइट साइड कौन सा फंक्शन गया है? x माइनस 1। राइट साइड कौन सा फंक्शन गया है? x माइनस 1। तो और x के जगह पे हम इसको रख देंगे। जो यहाँ रहेगा उसी को ना x के जगह पे रखेंगे बच्चों। बताइए, जो यहाँ पर रहेगा उसी को x के जगह पे रख देंगे। तो बताइए क्या है हमारा? पहले ही x है, x के जगह पे रख दिए 0 प्लस h और माइनस 1 रख देते हैं लिमिट का वैल्यू। तो 0 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। आया कि नहीं आया? 0 प्लस 0 माइनस 1 आ गया। अब बताइए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, समझे कि नहीं समझे? क्या किए बताइए? ये दोनों लाइन को लिख दिए, लिमिट लिखे, फंक्शन ढूंढे, और x के जगह पे इसको रख दिए। जब 0 माइनस एच लिखा था तो 0 माइनस एच लिखे x के जगह पे, और 0 प्लस एच लिखा है तो x के जगह पे हम लोग 0 प्लस एच लिख दिए। तो जैसे रखे और लिमिट का वैल्यू पुट किए, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा इक्वल नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन f(x) इज discontinuous at point x इज इक्वल टू 0। फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर असंतत है। क्या लिखेंगे? हैंस फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? हैंस फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस
एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। क्या बताइए बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? आपको इसी तरह सारे प्रॉब्लम को बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इसी प्रोसेस से इस बार अगर पीछे करके एक बार और देख लीजिए, एकदम इसी प्रोसेस से बनाना है। इस प्रोसेस के अलावा कंटिन्यूटी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा एकदम इसी तरह बनाना है, इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, देखिए जैसे अगले प्रॉब्लम में, ये हमारा प्रॉब्लम है, देखिए उसी तरह से बनाएंगे। देखिए आइए मेरे साथ, एक काम कीजिए ना, क्या रुके बाद में करते हैं। हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, और नेक्स्ट है हमारा 2x, x इज ग्रेटर देन 2। x के तरफ मुंह खुला है तो x को ग्रेटर देन बोलेंगे, अगर x के तरफ मुंह बंद है तो x को लेस देन बोलेंगे। अगर x के तरफ मुंह बंद है, x के तरफ मुंह बंद है तो x छोटा है, और x के तरफ मुंह खुला है यानी x बड़ा है। x के तरफ मुंह बंद है यानी x छोटा है, और x के तरफ मुंह खुला है यानी x बड़ा है। ठीक, अब यहीं पे ना हम समझ गए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट दी पॉइंट के लिए हमें फंक्शन की आवश्यकता होती है, तो पहले निकाल लीजिए ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 2 पे, तो कंटिन्यूटी का पॉइंट कितना होगा? 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चाहिए, तो जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू कम होगा, x का वैल्यू कम होगा यानी x छोटा होगा, x छोटा होगा यानी x के तरफ मुंह बंद होगा। जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो x क्या होगा? छोटा होगा यानी x के तरफ मुंह बंद होगा। तो x के तरफ मुंह बंद है या, उसके लिए फंक्शन क्या है बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं? अब जब बताइए यहां पर आएंगे तो x बराबर 2, यहां पर क्या है बताइए? x बराबर 2, x बराबर 2 ढूंढिए, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जैसे हम लोग जाएंगे राइट साइड तो x का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। x का वैल्यू बढ़ेगा मतलब x बड़ा होगा, x बड़ा होगा मतलब x के तरफ मुंह खुला होगा। तो x के तरफ मुंह खुला कहाँ? यहाँ पर है, तो 2x। बताइए पहले समझे कि नहीं समझे? अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा यानी कि x के तरफ मुंह बंद होगा, और अगर राइट साइड जाएंगे तो x बड़ा होगा यानी x के तरफ मुंह खुला होगा। और जहाँ बिंदु पर लिखेंगे तो वो बराबर दिखना चाहिए। जब हम बिंदु पर लिखेंगे तो क्या दिखना चाहिए? हमें बराबर दिखना चाहिए। तो बताइए हम लेफ्ट साइड गए तो x छोटा यानी x के तरफ मुंह बंद, उसके लिए जो फलन था लिख दिए। बोलिए यहाँ x बराबर 2 पे आए तो यहाँ बराबर 2 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए। फिर हम राइट साइड गए यानी x बड़ा होगा तो x के तरफ मुंह खुला होगा, उसके लिए कौन है हमारा? 2x लिख दिए। तो बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमारा चेंज हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 2, लिखिए व्हेन x इज इक्वल टू 2, सिंस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस at point x is equal to 2। at point x is equal to 2। चलिए देखिए, बोलता है फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर, हम बोले थे ना जो पॉइंट बोलेगा उसी को लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 था तो हम 0 लिखे, एकदम सेम बनाएंगे बच्चों। देखिएगा अभी आप, यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखे, एकदम क्लियर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत होगा यदि, क्या लिखेंगे बताइए? हम लिखे थे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट को लिख देंगे। चलिए इसके बाद भी हम बताएं लिखने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस एच, लिमिट हमेशा h टेंस टू जीरो ही रहेगा, हम बताए ना, हमेशा h टेंस टू क्या रहेगा, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। क्लियर है बात? क्या समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया बता दीजिए। एकदम सेम टू सेम लिखे, देख लीजिए। जब जीरो पे चेक कर रहे थे तो जीरो माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए जीरो प्लस एच। अब बताइए हम जब 2 पे चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस एच। सेम टू सेम चल रहे हैं कि नहीं? कोई चेंज नहीं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हम नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ किसी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना हो तो उसको याद रखिएगा। सिर्फ एक प्रोसेस बनाएंगे ऐसे ही, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, याद रखिएगा। चलिए एक एक करके अब चेक करते हैं। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट का दोनों लाइन लिखिए पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब मेरे साथ बोलिए, दोनों लाइन लिख दिए, अब मेरे साथ बोलिए। लिमिट लिखेंगे, फलन को ढूंढेंगे, बोलिए मेरे साथ। लिमिट लिखेंगे, फलन को ढूंढेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट लिखेंगे, फलन ढूंढेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट साइड आया है तो जो लेफ्ट साइड आया है उसी फलन को लिखेंगे, लेकिन एक्स के जगह पे रखेंगे 2 माइनस एच। जो यहाँ रहेगा उसको किसके जगह पे रखना है? एक्स के जगह पे। किसके जगह पे? एक्स के जगह पे। बोलिए क्या बोले? लिमिट लिखेंगे, फंक्शन ढूंढेंगे। बोलिए क्या बोले? लिमिट लिखेंगे, फंक्शन ढूंढेंगे। किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट साइड कौन आया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स के जगह लिखेंगे 2 माइनस एच, क्योंकि यहाँ 2 माइनस एच है। तो लिखिए फटाफट, क्या है? एक्स, एक्स के जगह पे लिख दिए 2 माइनस एच। बोलिए उस पर क्या है? स्क्वायर और माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? देखिए लिमिट लिखे, फलन ढूंढे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट साइड कौन गया था? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखेंगे, लेकिन एक्स के जगह पे जो यहाँ रहेगा उसी को लिखेंगे। लिख दिए, -1 के जगह पे -1, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्स के जगह पे केवल चेंज होगा। किसके जगह पे चेंज होगा? एक्स के जगह पे। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हर में कुछ नहीं है तो लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए। 2 माइनस 0 का स्क्वायर -1, तो बोले 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3। अगला ये राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। दोनों लाइन को लिखिए फटाफट, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। लिमिट लिखेंगे, फलन ढूंढेंगे। ये कहाँ से लिखे? ये दोनों लाइन हमेशा यही चलेगा। लिमिट लिखेंगे, फलन को ढूंढेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए 2x फलन है। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन है? 2x फलन है, और x के जगह पे 2 प्लस h रखेंगे। क्यों रखेंगे x की जगह पे 2 प्लस एच? क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चा बताइए? 2 प्लस एच है। फिर से बोलिए क्या करेंगे? लिमिट लिखेंगे, फलन ढूंढेंगे। फलन किसके लिए ढूंढेंगे? राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट साइड कौन सा फलन गया है? 2x। तो हम 2x को लिखेंगे, लेकिन जहाँ x रहेगा वहाँ 2 प्लस x लिखेंगे, 2 प्लस h लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले 2, फिर बताइए x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 प्लस h रख दिए। अब बताइए हर में कोई पद नहीं है, लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। लिमिट लिखेंगे, फलन ढूंढेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए जो राइट साइड गया है, और x के जगह पे जो यहाँ लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो लेफ्ट साइड गया है, और x के जगह पे जो यहाँ पर लिखा है। क्या अभी भी समझे कि नहीं समझे बता दीजिए। सभी क्वेश्चन को एक जैसा बनाएंगे। तो बताइए यहाँ पर दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हैंस, सॉरी पहले लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस
फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस देखिए, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात, समझ में आया? ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ? क्योंकि यही दोनों अभी इक्वल नहीं हुआ। सर अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो फिर हम तीसरा चेक करते। हम क्या बोले, अगर तीनों इक्वल होगा तो ही कंटिन्यूअस होगा, अगर तीनों इक्वल नहीं होगा तो हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तीनों में से अगर कोई एक भी इक्वल नहीं होगा तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होकर के क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए बच्चों, ये भी प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए सारी प्रॉब्लम को। तो चलिए यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा हुआ, पहले फंक्शन लिखते हैं। एक जैसा बनाएंगे, प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं, याद रखिएगा। और बाद में ये नहीं बोलिएगा सर दूसरा क्वेश्चन आ गया। अरे प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए, कैलकुलेशन तो तुम्हारा वही ना रहेगा भाई, रहेगा या नहीं रहेगा? बनाने का तरीका भी तो वही ना रहेगा। अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता तो मैथ पढ़ना बेकार है। बनाने का प्रोसेस तो आपको मशीन बना के रेडी दे दिया है, जाइए आपको उसमें सामान रखिए, वही बन के निकलेगा जिसका मशीन है। आपको आटा का मशीन ला के दे दिए, गेहूँ डालिए आटा निकलता रहेगा। अब गेहूँ रखिएगा तब उसमें डालिएगा तब ना, बिना गेहूँ डालने के आटा निकल जाएगा? नहीं ना पॉसिबल है। तो वही हम आपको मशीन रेडी कर दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसी में डाल दीजिए, सब बनेगा, सब बनेगा। डरना नहीं है, एकदम आगे बढ़ना है। तो बताइए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3x x इज लेस देन और इक्वल टू -3, और अगला क्या लिखा है 7x - 1 x इज ग्रेटर देन -3। x की तरफ मुंह बंद है यानी x छोटा है, लेस देन है और बराबर है, और x की तरफ मुंह खुला है यानी x इज ग्रेटर देन यानी x बड़ा है। तो किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है जरा बताइए, -3 पे। तो कंटिन्यूटी का पॉइंट क्या होगा, -3। -3 के लेफ्ट साइड जाएंगे, तो जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा, x छोटा होगा यानी x की तरफ मुंह बंद होगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा यानी x की तरफ मुंह बंद होगा। देखिए x की तरफ मुंह बंद है, उसके लिए फंक्शन है 3x। लिख दीजिए, लिख दीजिए। आगे चलिए, ये x इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू -3 है, ये x इज इक्वल टू -3 है। तो देखिए यहाँ इक्वल टू का सिंबल दिया है, उसके लिए भी कितना है 3x है। ठीक है, अब बताइए, अब हम लोग राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू बड़ा होगा। x का वैल्यू जब बड़ा होगा मतलब x की तरफ मुंह खुला होगा। राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू बड़ा होगा मतलब x की तरफ मुंह खुला होगा। तो x की तरफ मुंह खुला यहाँ पर है, देख लीजिए, उसके लिखिए 7x - 1। फिर से सुनिए, लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा यानी x की तरफ मुंह बंद होगा। तो x की तरफ मुंह बंद होगा, उसके लिए फंक्शन हो गया 3x। जब राइट साइड जाएंगे तो x बड़ा होगा मतलब x की तरफ मुंह खुला होगा, x की तरफ मुंह खुला है तो 7x - 1। और ये x बराबर -3 के लिए कितना है हमारा, यहाँ देखिए x बराबर बराबर यहाँ है 3x, तो 3x लिख दिए। अब सेम लाइन लिखिए, क्या, जिस पॉइंट में चेक करना है, व्हेन, सेम लाइन, व्हेन x इज इक्वल टू -3 लिख दिए। लिखिए उसके बाद सिंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3। लिखिए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 if function f(x) is continuous 8 point function f(x) is continuous 8 point x is equal to -3 if, तो सेम लाइन एकदम सेम लैंग्वेज, क्या, if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(-3) हो गया। चलो बताओ,
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बताए थे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, -3, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, -h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h और राइट हैंड लिमिट के लिए +h। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ -3। हो गया? बताइए जरा यहाँ पे सही या गलत है, हमने जो बताया वो सही है या गलत है, बता दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखे जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h, जिस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के लिए +h एट दी पॉइंट। एकदम सेम लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, बताइए। तीनों प्रॉब्लम में सेम लिख रहे हैं कि नहीं, एकदम सेम टू सेम बन रहा है। अब क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को लिखेंगे, लिखिए दोनों लाइन को। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 -h, दोनों को लिख दिए। अब दोनों के बाद लिमिट लिखेंगे, फलन को देखेंगे। बोलिए क्या बोले, लिमिट लिखेंगे, फलन को देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो लेफ्ट साइड आया है। तो लेफ्ट साइड कौन आया है, उसके लिए 3x है और x के जगह पे 3 -h लिखेंगे। लिमिट लिखेंगे, फलन को देखेंगे। तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फलन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन है, 3x, और x के जगह पे 3 -h को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, -3 -h को लिखेंगे। किसके जगह पे, x के जगह पे, क्योंकि यहां पर वही है जो यहां पर रहेगा उसी को x के जगह पे लिखना है, अदरवाइज दूसरे को नहीं। जो यहां पे रहेगा उसी को हमें x के जगह पे लिखना है, अदरवाइज दूसरे को नहीं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए हम लोग बोलिए लिमिट लिख दिए, फलन देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट साइड आया 3x, तो लिखते हैं कितना, 3x, x के जगह पे बोलिए क्या लिखा हुआ है, -3 -h। हो गया, -3 -h। हर में कुछ भी नहीं है तो लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 -3 0। तो बोलिए 3 × -3 इज इक्वल टू -9 आ गया। जवाब दीजिए जरा सा, सही या गलत है बताइए, सही या गलत है बताइए। लिमिट लिखे, दोनों लाइन को लिख दिए, लिमिट लिखे, फलन देखे। फलन क्या, जो यहाँ लिखा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो लेफ्ट साइड आया कौन है, 3x है, वो लिख दिए। और उसके बाद हम लोग क्या किए, लिमिट का वैल्यू रख दिए और x के जगह पे जो भी यहाँ रहेगा उसी को लिखना है, सारे क्वेश्चन के जैसा। अब आइए अगले की ओर, राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लिखिए। राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लिख दीजिए। लिख दिए, राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लिखिए, दोनों लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या रखेंगे, लिमिट लिखेंगे, फलन को देखेंगे। लिमिट लिखेंगे, फलन को देखेंगे, तो फलन किसके लिए देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है हमारा, 7x - 1। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन है हमारा, 7x - 1, और x के जगह लिखेंगे जो यहां लिखा है -3 + h। x के जगह बताइए जो यहां लिखा हुआ वही ना लिखेंगे। लिमिट लिखेंगे, फलन को देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फलन जो है देख लिए, जो राइट साइड गया है, और x के जगह पे जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। तो बताइए क्या लिखा हुआ है, 7 x के जगह पे ये आएगा -3 + h, और उसके बाद क्या है -1 लिख दिए। अब आइए, हर में कुछ नहीं है, लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, 7 -3 + 0 -1। तो बताइए क्या आएगा, 7 × -3 -1 -21 -22। बोलिए ये दोनों आ गया। तो फिर से बताइए क्या दोनों इक्वल है, बताइए बच्चों। अब बोलिएगा सर बार बार तो वही आ रहा है, अब जो आ रहा है उसको बनाइए ना। जब आएगा इक्वल आएगा तो हम सारा कंडीशन बोले ना, हम सारा चीज़ डाले हैं, सारा चीज़ बनाएंगे।
बताइए पहले, ये दोनों हमारा इक्वल आया? नहीं। हम क्या बोलेंगे? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -3, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -3। क्या बोले जरा बताइए? हैंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -3। फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -3। क्लियर है दोस्त? जस्ट बोलिए, अभी तक हम लोग 3 प्रॉब्लम बनाए, तीनों एक जैसा बनाए हैं कि नहीं? क्या हमारा प्रॉब्लम बनाने का तरीका चेंज हो रहा है? तो जब हम चेंज ना कर रहे हैं तो आप क्यों करें? सिर्फ हमारा कैलकुलेशन बदल रहा है, तो कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर और बनाना है प्रॉब्लम इससे, तो हमारा जा कर के देख लीजिएगा, कंटिन्यूटी नाम का चीज़ बना हुआ है, उस पर जाके देखिएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। शुरू से क्लास होगा, ठीक है? जो हमारा कंटिन्यूटी नाम से प्लेलिस्ट बना होगा उसमें देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको दिखेगा, एक साइड से क्लास कर सकते हैं। चलिए बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और नेक्स्ट बोला है 1, x इज इक्वल टू 0। तो बताइए किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 0 पे। तो इस पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए और एट दी पॉइंट पे हमें फंक्शन चाहिए ना? तो देखिए इस बार ना छोटा बड़ा नहीं दिया है, इस बार छोटा बड़ा नहीं दिया है दोस्त। इस बार क्या दिया है? बोलता है x इज नॉट इक्वल टू 0। इस बार क्या दिया हुआ है? x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? जरा ये समझिए, x 0 नहीं है तब क्या हो सकता है? 0 नहीं है तो 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो जब 0 से बराबर नहीं है उसका मीनिंग क्या हुआ? जब 0 के इक्वल नहीं है इसका मीनिंग क्या हुआ? x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0। x 0 से छोटा भी होगा और x 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। अब बताइए, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो x 0 से छोटा होगा। अब 0 से छोटा, छोटा मतलब किधर होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन हमारा कौन सा होगा? साइन एक्स बाई एक्स। डन? कोई दिक्कत? चलिए, x 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा भी होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो किधर? राइट साइड। तो राइट साइड के लिए हमारा फंक्शन कौन सा होगा? साइन एक्स बाई एक्स। लिख दिए? बोलता है नॉट इक्वल टू 0। भाई तुम 0 के बराबर नहीं हो, तो 0 से छोटा हो तो 0 से छोटा के लिए लिख दिए, और 0 से बड़ा भी हो उसके लिए लिख दिए। छोटा और बड़ा दोनों के लिए लिख दीजिएगा। जब नॉट इक्वल टू रहेगा तो छोटा के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा और बड़ा के लिए भी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अब इक्वल टू 0 के लिए क्या दिया हुआ है? 1। तो चले आइए यहां पर देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। सेम लाइन, when x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इफ 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इफ लिखिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0
इफ बनाने का तरीका हमारा सेम, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। बताइए, हम सब चीज बताएं हर एक क्वेश्चन में, कोई चेंज नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे ही, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे ही, एफ ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए +h और एफ ऑफ 0। हो गया? बोलिए बच्चों, हो गया? अब जैसे हो गया तो आइए अब हम लोग एकदम सेम वर्क, कोई वर्क हमारा चेंज होने वाला नहीं है, कोई वर्क हमारा चेंज होने वाला नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 -h लिख दिए। लिखने के बाद बताइए, लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को ढूंढेंगे। तो बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन है? ये वाला है, लेकिन x के जगह पे 0 -h लिखेंगे, जो यहां पर लिखा रहेगा वही लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं हम लोग, साइन x है, x के जगह पे लिखेंगे 0 -h, बाई क्या है? x है, और x के जगह पे क्या लिखेंगे? 0 -h। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या लिखा बताइए? लिमिट लिखे, फलन को ढूंढे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, और x के जगह पे जो भी यहाँ रहेगा उसको लिखेंगे। तो क्या था? x के जगह पे 0 -h, तो 0 -h लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -h बाई -h। अब सुनिए, क्या सुनिएगा? अब ध्यान देना है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू होता है 1। अब सुनिए, यहाँ पर x है तो यहाँ x रहेगा, h है तो यहाँ h रहेगा, जो है t है तो यहाँ t रहेगा। साइन के साथ जो एंगल है और उसी के साथ अगर भाग है तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन -x, और उसी से हम भाग दे देंगे तो भी उसका वैल्यू कितना होगा? 1। x है तो x लिखा हुआ है, जो साइन के साथ एंगल है उसी के साथ भाग है कि नहीं, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। फिर बताइए क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x इज इक्वल टू 1। जो लिखा है उसी से भाग दीजिए। फिर से देखिए, एकदम जो लिखना है लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर, एकदम वही रहेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। समझे कि नहीं? कि समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हमें बता दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू, जो भी रहेगा, x है तो x रहेगा, h है तो h रहेगा। अब यहाँ देखिए तो h है तो h है, साइन के साथ जो एंगल है उसी से भाग है कि नहीं? जब उसी से भाग है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। उसी से भाग है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए। ये जैसे आ गया, अब चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के साथ जो एंगल है उसी से भाग है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब लिखिए राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 +h, लिमिट लिखेंगे, फलन को ढूंढेंगे। लिमिट लिख दिए, फलन को ढूंढेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट साइड कौन गया है? साइन x बाई x, और x के जगह पे 0 +h लिखेंगे, जो यहां पर रहेगा उसी को लिखेंगे। तो लिखिए साइन 0 +h बाई x के जगह फिर है तो 0 +h। अभी नहीं लिमिट रख सकते हैं, देखिए ना नीचे 0 आ जाएगा। तो हम बोले थे ना, लिमिट h का वैल्यू जैसे 0 रखिएगा तो हर में 0 आ जाएगा, और हर में अगर 0 आता है तो लिमिट का वैल्यू पुट नहीं करते हैं। अगर हर में 0 आ जाए
तो लिमिट का वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। अब बताइए तो h है तो h है, साइन के साथ जो एंगल है उसी से भाग है कि नहीं, और जो साइन के साथ एंगल है उसी से भाग है, तो इसका मान कितना होगा 1। तो देखिए इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर आया है कि नहीं आया है, आया ना। तो वेट कीजिए ना, सब मिलेगा। जब दोनों बराबर आ गया तो एफ ऑफ किस पे चेक करेंगे, 0 पर। तो एफ ऑफ 0 पर कौन सा फलन है, ऑलरेडी 1 है, और 1 क्या है, कांस्टेंट। ये 1 हमारा कांस्टेंट है, तो 1 का क्या रहेगा 1। ये 0 किसके जगह पे रहता, अगर x रहता तो ये x के जगह पे 0 पुट होता, 1 के जगह पे नहीं, कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी पुट होने वाला नहीं है। कांस्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा, कांस्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो 0 पुट होगा तो केवल और केवल x के जगह पे, किसके जगह पे, x के जगह पे। तो लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, डायरेक्ट क्या है 1, तो हम 1 लिख दिए। x है ही नहीं तो 0 क्यों पुट होगा, तो 0 पुट नहीं हुआ। क्या बच्चों बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो हम क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट तीनों इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे क्या, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.0। तो उसके बाद बोलेंगे हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 0। हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये बोले तीनों हो गया कि नहीं हो गया, तीनों इक्वल हुआ, इसीलिए कंटिन्यूअस हुआ। अगर तीनों में से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं होता तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। बताइए बच्चों, उतना बात से मतलब नहीं है, सारा प्रॉब्लम हमारा एक जैसा बन रहा है कि नहीं, बनाने का तरीका सेम है कि नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो रहा है। तो कैलकुलेशन तो हम बता ही दे रहे हैं, बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, कैलकुलेशन तो हम बता ही रहे हैं। अब वहाँ जाके बोलिएगा अरे ये तो मास्टर तो नहीं है बताया था, खूब डायलॉग दे रहा था कि यही आएगा। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्वेश्चन तो सेट कर नहीं रहे, हम तो सेट कर नहीं रहे, तो हम आपको ऐसा तरीका ही बता देते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन आए आप बना के निकल जाए। लेकिन आप रट के जाइएगा तो मैथ रटने वाला चीज़ है नहीं, तो सिंपल सा बात है, फिर आप गड़बड़ है। तो आप प्रोसेस कोई सीख लीजिए ना, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, जो कैलकुलेशन करना है बन जाएगा। अब बताइए, नियम तो कहीं चेंज हो नहीं रहा है, बनाने का तरीका तो हमारा क्या है, सेम है। देखिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, आइए लिखते हैं पहले। नॉट इक्वल टू का मतलब समझ में आ गया ना, नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी काम करेगा और फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए भी काम करेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन और लेस देन नहीं दिया है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। अगला क्या है, -1 एक्स इज लेस देन पाई। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला है। बोलता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई है, और साइन एक -1 है जब x इज लेस देन पाई है। तो किस पर चेंज हो रहा है बताइए, पाई पर। अब बताइए पाई पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए और एट दी पॉइंट चाहिए। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू छोटा होगा, मतलब x की तरफ मुंह बंद होगा, उसके लिए क्या दिया हुआ है, -1। उसके लिए क्या दिया है बच्चों, -1। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा और x की तरफ मुंह बंद होगा, और x की तरफ मुंह बंद है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है, -1। डन। जब राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू बड़ा होगा, मतलब x की तरफ मुंह खुला होगा, तो x की तरफ मुंह खुला है, उसके लिए फंक्शन कौन है बताइए, साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स। उसके लिए फंक्शन कौन है बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और अगला बोलिए एक्स इज इक्वल टू पाई, तो इक्वल टू यहां पर है, उसके लिए भी फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझे बच्चों? जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो x छोटा होगा, मतलब x के तरफ मुंह बंद होगा, तो x के तरफ मुंह बंद है, क्या लिखा हुआ है -1। सिमिलर जब राइट साइड जाएंगे तो x बड़ा होगा, मतलब x के तरफ मुंह खुला होगा, और उसके लिए x के तरफ जो मुंह खुला उसके लिए फंक्शन है साइन x प्लस कॉस एक्स। और x इज इक्वल टू पाई है, उसके लिए भी क्या है, साइन x प्लस कॉस एक्स। डन है? तो चलिए अब ये तीनों पता चल गया ना, अब बिंदास बनाइए। लिखिए when x is equal to pi, when x is equal to pi, उसके बाद सेम लाइन, since function fx is continuous, function fx is continuous 8 point x is equal to pi if, लिखिए फंक्शन fx is continuous 8 point x is equal to pi if, फिर से लिखिए फंक्शन fx is continuous 8 point x is equal to pi if, क्योंकि पाई पे चेक कर रहे हैं। अब लिखिए सेम टू सेम लाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे दोस्त, जल्दी बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट में चेक कर रहा है उस पॉइंट को, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h। अभी भी आप सीख जाइए, एक जैसा बना रहे हैं, किसी को भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं प्रोसेस बच्चों, कोई भी क्वेश्चन का प्रोसेस हमारा चेंज नहीं हो रहा है। फिर बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए +h इज इक्वल टू f ऑफ पाई। हो गया? इसी तरह लिखते हैं। अब लिखिए दोनों को एक साथ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई -h, लिख दिए दोनों। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, लिमिट लिखेंगे और फलन को ढूंढेंगे। तो फलन ढूंढेंगे किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा है, ओनली -1। तो बताइए हम इसे x के जगह पे लिखते हैं ना, इसे किसके जगह पे लिखते हैं, x के जगह पे, यहाँ x है ही नहीं, तो यानी क्या है -1, तो -1 का -1 हो जाएगा। और हम लिमिट का वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते हैं, हम लिमिट का वैल्यू किसके जगह पे पुट करेंगे, h के जगह पे, या h है ही नहीं, यानी कि -1 का -1। दैट मीन्स कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो भी फर्क पड़ेगा लिमिट के लिए तो h पे, और ये वाला जो आएगा x के जगह पे। तो बताइए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -1 था, तो हम केवल -1 ही लिख दिए, हम ये नहीं लिखे पाई -h, ये हमें लिखना है केवल और केवल किसके जगह पे, x के जगह पे। किसके जगह पे बच्चों, x के जगह पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ गया -1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लिखिए, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई +h, लिख दिए। अब बोलिए कहानी बोलिए, लिमिट लिखेंगे, फलन को ढूंढेंगे, तो फलन को ढूंढेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए साइन x प्लस कॉस x, क्योंकि राइट साइड गया है। अब देखिए यहाँ x है ना, तो इस x के जगह पे क्या रखेंगे, पाई +h, तो रखिए साइन पाई +h प्लस कॉस पाई +h, रख दिए। हर में कुछ नहीं है, लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन पाई +0 प्लस कॉस पाई +0, तो क्या आएगा बताइए, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई का वैल्यू 0
और कॉस पाई का वैल्यू -1 यानी क्या आया -1। क्या आया इसका मतलब -1। क्या आ गया हमारा -1। क्यों? क्योंकि अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और कॉस पाई का वैल्यू -1। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल है। अब जैसे इक्वल है तो क्या निकालेंगे एफ ऑफ पाई। तो बताइए पाई पर हमारा फलन कौन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताइए अब एक्स दिखाई दे रहा है ना। हमारा पिछला क्वेश्चन में क्या दिख रहा था बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट 1 दिख रहा था तो हम 1 लिख दिए थे, 0 नहीं पुट किए थे, क्योंकि हम बता रहे थे जो 0 को जो हम पुट करेंगे वो x के जगह पे, किसके जगह पे x के जगह पे। अब पाई पे चेक कर रहे हैं और हमारा देखिए पाई पे दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस बार x दिख रहा है ना, तो x दिख रहा है तो क्या लिखेंगे बताइए साइन x के जगह पे पाई प्लस कॉस एक्स, x के जगह पे पाई। साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाई का वैल्यू -1 तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट पाई। हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई। 8 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई लिखिए। हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई। क्या बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्या हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या अलग है कि वही है? अभी हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना, बहुत अलग अलग, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सारा एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट जितना भी कंटिन्यूटी का देखिए, अगला क्लास अभी आपका भयंकर होने वाला है, अगला क्लास भी आपका कंटिन्यूटी का भयंकर होने वाला है। ठीक है बच्चों, जितना भी है मेरे तरफ से ये प्रयास रहेगा कि एक जैसा बनाएं, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए ना आप आसानी से बना सकें। अगर बच्चों बिल्कुल आपको कंटिन्यूटी जो भी बताया गया, कंटिन्यूटी में जो भी बताया गया अगर आपको समझ में आ गया तो हमें ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज यही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।